सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 सेट डी का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पेपर। सबसे पहले आपको पेपर में रोल नंबर डालना है, अंकों में, फिर शब्दों में, है ना, शाला का नाम डालना है, डायस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की दिनांक, ये सब आपको एडमिट कार्ड से देख के भर देना है। इसके बाद छात्रों, आपके नीचे का जो है ये आपके शिक्षक द्वारा भरा जाएगा। प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। तो बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 10 तक निर्देश है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है छात्रों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, संख्या रेखा पर -3 गुणित 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा। मतलब किसके दाहिनी ओर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, -3 गुणित 3, तो 3 का 9 हो जाएगा और -9 का साइन आ जाएगा। -9 के बाद क्या आता है, -10, है ना। और -9 के पहले क्या आता है, -8। तो किसकी दाहिनी ओर है, 10 की दाहिनी ओर आपका 9 है ना। तो क्या क्या आएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर आ जाएगा 10। ओके, बाहिनी ओर पूछता तो 8 के बाहिनी ओर है, पर दाहिनी ओर किसकी है, 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और 3 5 15 हो जाएगा। तो मतलब आपका यहाँ पर आप चाहो तो उसे क्या लिख सकते हो, 4 दोनों को काटना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 -3 और 4 5 20, है ना। 4 से दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -3/5 राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है 3 का स्क्वायर और घात 4 का मान होगा। तो 4 दूनी घात का गुणा हो जाता है, कोष्टक जब घातें आपस में होती हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 3 की घात 8। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या में 20 कम है तो समीकरण होगा। तो देखो, संख्या क्या है, x/5, है ना। तो x 1/5, तो इसे हम लिखेंगे, माना भाई संख्या x है तो x/5 इज इक्वल टू कितना है, उसी संख्या से 20 कम है। तो x-20 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। फिर पांचवा प्रश्न है, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे छात्रों, 7/20, तो ये मतलब 20 का आपका 7 जो है, 7 का कितना परसेंट रहेगा। तो ये 65% आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का मान होगा। तो देखो इसे आपको क्या करना है, आपको इसे 90 करना है। तो 65 + 25, 5 5 10 की 0, हाथ खिलाई 1, 6 2 8 और 1 9, है ना। 90 करना है, पूरा कौन मतलब 90 अंश करना है। तो 25 जोड़ोगे जब तो पूरा 90 होगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 25, है ना। मान लिया यहाँ पर 55 होता तो 35 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न छात्रों आपका है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 अंश और 40 अंश है। तो तीसरा अंतःकोण का माप क्या होगा। तो अभी आपको पता है तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। ठीक है, और इसका कितना है, 60 + 40 मतलब कि 100। टोटल कितना होता है, 180। तो तीसरी वजह कितने की होगी, 80 की, तब तो 180 होगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित बुढ़ा, भुजा गुणित भुजा, मतलब 4 × 4, मतलब आपका 16 सेंटीमीटर इसके राइट आंसर हो जाएगा। मान लो आपका 5 सेंटीमीटर वाला भी पूछ ले, है ना। तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5 मतलब 25, मतलब बस आपको क्या करना है, उसका उसी में गुणा कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो बहुलक छात्रों वह होता है जो कि एक से ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर आपका जो 4 है वो 4 एक बार आया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। 4 बार 4 आया है, बाकी कोई संख्या 4 बार नहीं आई है। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। तो छात्रों याद रखना, घनाभ में हमेशा शीर्षों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका निर्देश देख सकते हो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छात्रों बिल्कुल आपके ये देखो 90% चांसेस हैं इन क्वेश्चन के सेम टू सेम फंसने के आपके वार्षिक परीक्षा पेपर गणित के विषय में, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ लो इन्हें, बिना इन्हें पढ़े एग्जाम देने ही मत जाओ, है ना। इतने अच्छे से पढ़ लो इन्हें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी का वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो, है ना। और देखो यहाँ पर आपका देखो अगला क्वेश्चन जो 11वां, समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, 3x + 2 = 13 का हल करना है।
तो छात्र जब इसे आप हल करोगे तो आपका देखो 3x बराबर 13। तो आपका ये जब पक्षांतर होगा किसका, यहाँ पर 3x से +2 का, तो +2 जब इससे हटाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 13 में से 2 का 11 बचेगा, और फिर 3x जो गुणा में है पलटेगा तो बट्टा में आएगा, तो 11/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x = 3.666। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये आपका आंसर है छात्रों, y-5 + y-5, एक बार जाने में और प्लस एक बार आने में। टोटल कितना हो जाएगा, बाय बाय आपके 2 हो गए तो 2y, और -5 और -5 मतलब कि कितना हो जाएगा, -10। तो y = -10/2, 2×5 = 10, और माइनस का साइन लगा है बड़ी संख्या में, तो -5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका, देखो 12वें के बाद अभी पूछा कुल दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और लगा देनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, मतलब दूध 1 है और पानी का अनुपात 3 रहता है। ठीक है। तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो छात्रों यहाँ पर क्या कर देना है आपको, चूंकि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3 है, अतः 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए पानी की मात्रा डबल कर दो। एक में इतना है ना, 1 लीटर में इतनी है, तो 2 में डबल कर दो, यानी कि 6 हो जाएगा, 3×2=6 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। तो बस कोई भी संख्या आपको मिले और बोले प्रतिशत में बदलो, तो 100% से आपको उसे गुणा कर देना है। ओके, तो 5%। इसके बाद छात्रों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है, तो आपको लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट मार्जिन, आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है ना। तो बस क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना है, फॉर्मूला ऑफ लाभ प्रतिशत, है ना। तो क्या होता है सूत्र, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। चूंकि लाभ 100 रुपये है, तो 100/1000 × 100, यानी कि लाभ आपका 10% आ जाएगा, है ना। अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे छात्रों तो लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप बस आंसर देख लो और सॉल्व करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण x ये है, इसका मान ज्ञात करना है। अभी बस क्या करना है, बहुत इजी है, 50-60 यानी कि 110। तो तीसरे को 180 से माइनस कर दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है ना। इन तीनों को मिला के 180 अंश होना चाहिए, तो 110 हो गया। तो कितना की जरूरत और है आपको, 70 की और ज़रूरत है ना। तो इस प्रकार से आपका उत्तर किया जाएगा, 110 आपका राइट उत्तर रहेगा। मतलब आपका देखो 110 हो गया, 110 में आपका 70 जो है वो आपका राइट आंसर है। सो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर रहेगा, ये आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर आपका x का मान ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, तो C 45 अंश है, तो A 45 अंश का होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, A + B + C। A का 45 है, C का भी 45 है, बीच वाला 90 का होगा, तभी तो 180 अंश बनेगा ना। तो ये आपका राइट आंसर है। 18 प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांग सम का संगतिक रूप में लिखिए। तो ये छात्र आपको उत्तर से आप अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आधार गुणा चौड़ाई होता है। तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आधार और चौड़ाई को। तो आधार कितना है आपका 4 और चौड़ाई है 3, 4 3 आपका कितना हो जाएगा 12, और क्षेत्रफल में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में 6 फलक होते हैं, एक बार पासे को फेंकने पर 5 आने की संभावना 1 है, कुल संभावना आपकी 6 है, क्योंकि 6 फलक है, इसलिए 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, यानी कि कुल परिणाम संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21वां प्रश्न है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ऋण 45 ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था, है ना। तो मूलधन कितना है हमें पता नहीं, दर कितनी है 9%, है ना। वार्षिक दर है कितनी, 9%, जो कि साल में आपको देनी होगी एक बार। समय है कितना, 1 वर्ष, ब्याज है 45 रुपये। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो ब्याज है 45, मूलधन ज्ञात करना है, दर है 9, गुणित 1 साल का समय बटा 100।
तो मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन आपका इस साइड आ जाएगा और जो मान पता है वो इस साइड आ जाएंगे, 45 × 100/9, क्योंकि 9 × 1 यानी 9/100। यानी कि मूलधन जब आप निकालोगे आपका 500 रुपये आएगा। ओके छात्रों, है ना। देखो 4500 हो जाएगा, 4500 बटा आप 9 करोगे तो आपका 500 रुपये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो कक्षा 5वीं में 135 है, 6वीं में 120 है, 7वीं में 195 है, 8वीं में 100 है, 9वीं में 90 है, 10वीं में 80 है। अभी आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, यहाँ पर कक्षा लिखनी है। और चूंकि देखो देखो 5वीं में कितनी संख्या है आपकी, 135, तो 140 तक का ग्राफ बनाओ और 135 से 5वीं दर्शा दो। 6वीं 125 है, 125 में से कांटा दर्शा दो। 7वीं की 100 में दर्शा दो, है ना। 8वीं की जितनी है उतने में दर्शाओ, है ना। बीच के हिसाब से सब दर्शा देनी है आपको। जैसे 10वीं की कितनी है, 10वीं की आपके आपको यहाँ से 10वीं की कितनी 80 है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आप 75 और 100 के मध्य में दर्शा देना है, थोड़ा 75 के ऊपर, जिससे लगे कि हाँ 80 पे है ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना है 10th क्वेश्चन का। ये आपका सॉरी 22 क्वेश्चन का ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो छात्रा इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आपको एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर से सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको सेम टू सेम पूरा पेपर देखने को मिल जाए, या फिर 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। सो अच्छे से तैयार कर लो इसे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।